आजकल एक्चुअली ऐसा देखा गया है कि कार्डियोवास्कुलर इवेंट्स काफ़ी बढ़ चुके हैं इंडिया में। तो लोगों को यंग एज में ही आजकल स्ट्रोक, हार्ट अटैक हो रहा है। एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है लिपिड फैक्टर। तो एक्चुअली देखा गया है कि इंडियंस में खासकर लिपिड एबनॉर्मलिटी काफ़ी मिलती है। तो आप अगर एज मोर देन 20 ईयर हो गया है तो एक बार लिपिड प्रोफाइल कराना चाहिए। और ख़ासकर ऐसे लोगों में जिनमें डिफरेंट रिस्क फैक्टर है, जैसे हाइपरटेंसिव हैं, स्मोकर हैं, चाहे जिनके फैमिली में ऐसे यंग लोगों को हार्ट अटैक हो चुका है और फैमिली में दूसरे लोगों को लिपिड एबनॉर्मल है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ी हुई है, तो ऐसे लोगों को लिपिड प्रोफाइल 20 साल के बाद वाले एज ग्रुप को एक बार अवश्य करानी चाहिए। इससे ये पता चलता है, क्योंकि आप जब तक आप जांच नहीं कराएंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपके अंदर में लिपिड की मात्रा क्या है। ये डिफरेंट एंटिटी होती है जिसमें टोटल कोलेस्ट्रॉल देखते हैं, एलडीएल देखते हैं, एचडीएल देखते हैं, ट्राइग्लिसराइड देखते हैं। एक और एबनॉर्मलिटी है लाइपोप्रोटीन ए, जो इंडियंस में एक इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है जो जेनेटिक डिपेंडेंट है। एक लाइपोप्रोटीन बी होती है। जिन लोगों का लिपिड नॉर्मल होता है तो कुछ लोगों को भी हार्ट अटैक हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो उसमें लाइपोप्रोटीन बी है, चाहे लाइपोप्रोटीन ए है, ये सब कराना चाहिए कि जेनेटिक डिपेंडेंट है, इसके लिए कोई ड्रग नहीं होता है। लेकिन लिपिड प्रोफाइल अगर एबनॉर्मल है और अपना आप लिपिड वैल्यू जानते हैं कि हमारा प्राइमरी प्रिवेंशन में कितना होना चाहिए, एलडीएल की जो टारगेट है, एचडीएल का टारगेट, ट्राइग्लिसराइड का टारगेट, सेकेंडरी प्रिवेंशन जिनको ऑलरेडी बीमारी है उनमें कितना होना चाहिए, अगर ये वैल्यू आप जानते हैं तो आप खुद डॉक्टर से सलाह लेकर आप दवा लेकर उसको कंट्रोल कर सकते हैं। एबनॉर्मल लिपिड आजकल तो कंसेप्ट ही ख़त्म हो गया है। काफ़ी लोग ऐसा देखा गया है कि एक वैल्यू जो जिनको ऑलरेडी प्रॉब्लम है कोरोनरीज का, स्ट्रोक का, चाहे एथेरोस्क्लेरोसिस का, तो उसमें वैल्यू उसको सभी लोगों को लेना है। एक बार हार्ट अटैक हो गया उन सभी लोगों को लाइफ लॉन्ग लेना है। तो और एक टारगेट अचीव करना है, पार्टिकुलर टारगेट जो डॉक्टर जानते हैं और आपको बताते हैं कि इतना होना चाहिए, एलडीएल इतना होना चाहिए, खासकर ऐसे लोगों को। और जो प्राइमरी प्रिवेंशन है जिसमें कोई बीमारी नहीं है पहले से, जिसमें कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, कोई एथेरोस्क्लेरोसिस नहीं है, उनमें भी एक आज अगर बहुत हायर साइड में है, मान लिया कि टोटल कोलेस्ट्रॉल मोर देन 220 है, एलडीएल मोर देन 160 है, तो ऐसे लोगों को सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि आगे जाकर ऐसे लोगों में एथेरोस्क्लेरोसिस होने की संभावना ज़्यादा है, हार्ट अटैक होने का। उन लोगों को प्राइमरी प्रिवेंशन बोलते हैं, ऐसे लोगों को दवा लेना चाहिए।